चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान संपन्न करवाए जाएंगे और 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी को शुरू हो जाएगी, जबकि 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और फिर 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, ये छूट होगी। जबकि 14 फरवरी को मतदान होगा और फिर देखिए 10 मार्च वो तारीख जब काउंटिंग होगी और नई सरकार बन जाएगी उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज, पंजाब इन वन फेज, उत्तराखंड इन वन फेज, गोवा इन वन फेज. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is. तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद प्रदेश में क्या तस्वीर है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज राणा मौजूद हैं देहरादून से। पंकज, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक फेज में यहां पर वोटिंग होगी, लेकिन अब किस तरीके से पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं आगे के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद? बिल्कुल जय, देखिए उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा। उससे पहले पार्टियां अपने स्तर से अब सबसे बड़ी जो चुनौती होगी कैंडिडेट का चयन करना होगी। हालांकि बीजेपी के पास भी अपने सीटिंग एमएलए हैं और कुछ एमएलए कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस ने भी ये दावा किया है कि उनके 45 सीटों पर जो टिकट है वो लगभग फाइनल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्योंकि 8-9 तारीख हो गई है और प्रत्याशियों के ऐलान के लिए 10 दिन का वक्त पार्टियों के पास बचा है। 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे में पार्टियों के पास चुनावी तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशी ऐलान के लिए 10 दिन का वक्त है। पार्टी अपने स्तर से तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने तमाम तरह की जो चुनावी गतिविधियां होती हैं, रैलियां हैं, साइकिल रैलियां हैं, पद यात्रा है, तमाम गैदरिंग है, उन पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में अब पार्टियों के सामने ये टेंशन है कि वो अब चुनावी गैदरिंग किस तरह करें, डोर टू डोर जाएं या फिर वर्चुअल तौर पर लोगों से बातचीत करें। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति पार्टियों के सामने आ गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पार्टियों के बीच मंथन शुरू हो गया है। आज सभी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से बैठकर अपनी चुनावी रणनीति को धार देंगी, किस तरह से जनता के बीच में जाना है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है और ऐसे में अगर आप डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे तो आप पर्वतीय क्षेत्रों पर जा नहीं सकते हैं, बरसात के मौसम में भी और तमाम जो ठंड का मौसम होगा उसमें भी। तो इसलिए पार्टी अब वर्चुअल तरीकों को अपनाने जा रही है। वो कोशिश कर रही है कि वर्चुअल तरीके से ज्यादा कैंपेनिंग की जाए, लोगों से बातचीत की जाए। तो यही सब फंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध कर दिया है। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, 1500 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए। तो इसलिए कहा सकता है कि पार्टी अब अंतिम रूप अपना देंगी। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी अपनी जो बड़ी तैयारी थी, चाहे रैलियां थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें, राहुल गांधी की रैली की बात करें या फिर केजरीवाल की रैली की बात करें, ये हो चुकी हैं। अब बड़ी ज्यादा ये दिक्कत नहीं है कि वो केंद्रीय नेताओं को यहाँ बुलाएं। अब डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा भरोसा है पार्टियों का। उनका यह कहना है कि अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करें और अपने वोट को लेकर जनता के बीच में जाएं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से पार्टी रणनीति बनाती है। ठीक है पंकज, नई सिरे से तैयारी वहां पर करनी होगी। देखिए भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर ऐसी हैं कि दूर दराज के इलाकों में वर्चुअली भी बात पहुंचाने में सक्षम पार्टियां नहीं हो पाएंगी, नेटवर्क की दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अब किस तरीके से पार्टियां आगे बढ़ती है, क्या पूरा रोड मैप होता है, उस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए।